उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव अगर किसी से डरे हुए हैं तो चंद्रशेखर आजाद से डरे हुए हैं। क्यों? भीम आर्मी जय भीम। लेकिन जिस प्रकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी करना पड़ता था, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हम यही आवाज उठाएंगे। अभी तीन चार मांग बोले हैं। वो शेर बोले थे कि जिसको उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर के उग सकता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव अगर किसी से डरे हुए हैं तो चंद्रशेखर आजाद से डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अभी चंद्रशेखर आजाद इतना तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, हमको जहां तक लग रहा है कि एक दिन भारत के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे, हमें ये भी बात पर हम चर्चा करेंगे। और उनसे जितना भी लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से पहले दूर हुए थे, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में वो जितना भी लोग दूर हुए थे, आज एकाएक सारे लोग आज एक हो रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथियों, हम बात स्टार्ट करते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े इंडिया अलायंस के चेहरा अखिलेश यादव थे। अगर वो चाहते तो भवन कुमारी मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को इंडिया अलायंस में शामिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और नहीं करने के पीछे बहुत सारा कारण है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग यहाँ पर उभरे, वो मुख्यमंत्री बने, नेता बने, वो नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी से उनसे कितना अच्छा उनसे दोस्ती था, अगर चाहते तो लोकसभा में उनको एक टिकट मांगे थे, टिकट दे सकते थे, लेकिन वो टिकट नहीं दिए। यानी वो नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग नेता बने, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और बाद में हमें क्यों लगता है कि भारत के सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हमें क्यों लगता है, ये भी बात बता रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में जिस प्रकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी से जितना भी लोग जुड़े थे, सतपाल तंवर जो भीम सेना चीफ हैं आज, और जो मंजीत जी है, एक मंजीत नाम के व्यक्ति है जो भीम आर्मी जय भीम संगठन चलाते हैं। हालांकि वो भी पहले भीम आर्मी में ही थे, लेकिन उसके दरमियान में कुछ बात उन लोगों में थोड़ा सा बिगड़ गया, उसके वजह से वो अलग हो गए और अपने एक जाके एक संगठन बना ली है, भीम आर्मी जय भीम। लेकिन जिस प्रकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से सांसद बने, उसी प्रकार से उन लोग ट्वीट किए। बहुत सारा लोग ऐसे तो पूरा देश में चंद्रशेखर आजाद जी के डंका बज रहा है कि जिस प्रकार से इतना जल्दी वो ये अपना क्रेज बनाए हैं, इतना जल्दी लोगों के साथ में संपर्क बनाए हैं, तुरंत पार्टी बनाए हैं, तुरंत सांसद बन गए। अभी देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें पूरा दल बल के साथ में मुख्यमंत्री बनेंगे वो, हमें जहां तक लगता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए एक और बात बताते हैं कि कहीं ना कहीं जब अभी लखनऊ जा रहे थे, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ के लिए रवाना हुए थे, तो एक फ्लाइट मिस हो गया, तो वहां से वो चले गए अयोध्या में मीडिया के कर्मी लोगों ने उनसे कुछ जानने की कोशिश की है कि चंद्रशेखर आजाद जी अगर सांसद में अगर बात उठाते हैं तो सबसे पहला कौन सा बात उठाइएगा? तो बोले कि देखिए अभी हम जगह जगह हम सभा कर रहे थे, तो हमारे लिए तो बहुत सारा लोग कूलर पंखा लगा दे रहे थे, हमें उतना गर्मी का महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जो पुलिस कर्मी लोग हमारे साथ में लोग था, उन लोगों को एकदम तपती हुई धूप में काम करना पड़ता था। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हम यही आवाज़ उठाएंगे। अभी तीन चार मांग बोले हैं वो कि सबसे पहले तो हमारा अपील रहेगा पुलिस वालों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी हो, और दूसरा कि उन्हें संडे को छुट्टी मिले, और वेतन का समस्या दूर हो। एक और भी मांग था। तो सोच सकते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद जी को
पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया, समझ सकते हैं कि उनका 2 दांत तोड़ दिया, उनको नाखून उखाड़ लिया, 250 लाठियां बरसाया गया था। उसके बाद भी सोच सकते हैं कि पुलिस वालों के लिए कितना बेहतर तरीका से अपना बात सोचे कि बात हम रखेंगे। सोचिए जो अगल बगल में जो पुलिस वाला था वहां पर, उसका आंख में आंसू आ गया होगा। सोचिए पुलिस वाले उनको कितना बेरहमी तरीके से उनको पिटाई किया, उसके बाद भी पुलिस वालों के लिए आवाज उठाने जा रहे हैं। सोच सकते हैं कितना बड़ी बात है। और भीम आर्मी चीफ जो भीम सेना चीफ है सतपाल तंवर जी, हालांकि उनसे भी थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था, लेकिन वो लोग भी अब एक साथ आ गए हैं। मंजीत जी हैं जो भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सारे लोग अब एक हो गए हैं। अखिलेश यादव डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई संगठन है और सबसे बड़ा कोई पार्टी है, मजबूत पार्टी अगर उभर के सामने आया है तो है आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के कद बढ़ गया है। पूरा देश में चर्चा हो रहा है कि जिस प्रकार से उन्हें इग्नोर किया गया, नहीं बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया अलायंस में शामिल किया गया और नहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को इंडिया अलायंस में शामिल किया गया। उसके बाद भी देख सकते हैं कि 1.5 लाख से प्लस वोटों से वो सांसद बने हैं। तो तमाम मीडिया के लोग बोल रहे हैं कि अभी चंद्रशेखर आजाद जी इंडिया के साथ में जाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ में जाएंगे कि एनडीए के साथ में जाएंगे। तो साफ तौर पर कह दिए हैं कि हम एनडीए के साथ में मरते दम तक में एनडीए के साथ में नहीं जाएंगे। और रहा बात की इंडिया अलायंस के, तो इंडिया अलायंस के भी जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि बाबा साहब के राज्यसभा में नहीं भेजने दिया यही कांग्रेस, तो उन्हें उधर भी जाने का कोई संभावना नहीं है। सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि हम आपको एक टिकट देंगे, लेकिन मेरे सिंबल पर यानी साइकिल से आप संसद में जाइए। सोच सकते हैं। तो एक शेर बोले थे कि जिसको उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर के उग सकता है। और वो बिल्कुल वो साबित किए कि कितना संघर्ष किए। उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। एक तरफ इंडिया अलायंस था और एक तरफ एनडीए सरकार था, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार। लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े चुनौती के बाद भी वो सांसद बन के दिखाए, अब बहुत भारी वोटों से। तो देख सकते साथी हम तमाम मुद्दे पर आप लोग से बात विचार किए और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि साथियों एक अपील है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।